बात है। एक सवाल है कि हजरत बच्चे का सर मुंडवाया तब तो सदका नहीं किया, लेकिन जब पता लगे तो क्या करना चाहिए? जी अब कर सकते हैं, अगर अल्लाह ने तौफीक दी हुई है कि वो उस सुन्नत अमल की। ये देखें, ये बड़ी अच्छी बात है कि उस वक़्त अगर नहीं किया तो आज हम कर लें सुन्नत की नीयत से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी मुबारक सुन्नत है, तो आज सदका कर दें, बिल्कुल करना चाहिए। जी ये एक सवाल है कि अगर माँ का दूध कम हो, इस पर मैंने बिल्कुल अर्ज़ किया था कि अगर माँ का दूध कम हो तो फिर दूध दिया जाए, डब्बे का दूध देने के बजाय भैंस का, गाय का, बकरी का दूध उबाल कर अच्छे से 4-5-6 उबाले दें उसको, उसके बाद वो बच्चे को दूध पिलाएं। डब्बे के दूध से हर मुमकिन बचने की कोशिश करें। दूध दिया जा सकता है। 4-6 महीने के बाद बच्चा जब कुछ खाना शुरू हो जाए तो छोटी मोटी चीज़ें खिलानी पिलानी चाहिए। मेरे पास एक शिकायत ऐसी भी आई कि सास शिकायत लगा रही थी कि हमारी बहू जो है ना वो बच्चे को बस दूध पिलाती और कोई चीज़ खिलाती पिलाती नहीं है। तो वक़्त के साथ उसको जैसे जैसे बच्चा खाना, उसका एक एज है, 6 महीने के बाद उसको हल्का फुल्का खिलाना पिलाना चाहिए। और अब माँ का दूध कम हो तो दूसरा दूध, गाय, भैंस, बकरी, तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने बकरी और गाय के दूध को इस्तेमाल किया। भैंस का दूध भी अच्छा दूध है, इसको भी अच्छा समझा जाता है। तो हमें उमूमन ये होता है कि ये कोई चीज़ डाल देते हैं, पानी डाल देंगे। हर मुमकिन कोशिश करें कि दूसरी चीज़ों की बजाय जो बेशक वो पानी डाल दे तो वो 4-5 उबाले देंगे तो पानी इतना उबल जाता, वो दूध इतना ज़्यादा उबल के वो पानी भाप की शक्ल में उड़ जाता है। या जो गलत चीज़ें होती हैं, जब आप दूध को बहुत ज़्यादा उबालते हैं ना, अगर अल्लाह ना करे उस दूध के अंदर आपका इतराज़ हो सकता है कि वो भैंस को टीका लगाते हैं या कोई और ऐसी चीज़ भी उसके अंदर भी आ सकती है, चारा उसको ऐसा खिलाते हैं। तो जब आप दूध को 5-6 उबाले देंगे ना, ये आप किसी से समझिएगा कि इतनी तेज आग पर 4-5 उबाले के बाद उसके अंदर क्या चीज बचती है? जरासीम बचेंगे? नहीं बचेंगे। डब्बे वाले दूध को तो आपने उबालना नहीं होता। तो बहरहाल लिखा हुआ है कि बच्ची की पैदाश की प्लीज कोई चीज लेकर कर सकते, ये मुझे समझ तो नहीं है। बच्ची की पैदाश से पहले कोई चीज़ लेकर रख सकते हैं? अच्छा, सामान की शायद बात कर रही होंगी। अगर सामान, जैसे आजकल डॉक्टर लोग बहुत हद तक बता देते हैं कि आपका बेटा है या आपकी बेटी है, तो उस हिसाब से पहले से अगर कोई चीज़ ले रहे हैं तो ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन अपने पर कंट्रोल करके। बाज़ बच्चे फोत हो जाते हैं, वो फिर वो न सारी ज़िंदगी निशानी रखते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल निशानी वगैरह ना रखें। ये चीज़ें, हादसात इस ज़िंदगी का हिस्सा है, प्लीज़ आप इसको समझें। हादसा ज़िंदगी का हिस्सा है। तो अगर बच्चा, अल्लाह ना करे अल्लाह सबके बच्चों को ज़िंदगी दें, सेहत दें, सलामती दें, लेकिन ज़ाहिर इस दुनिया में ये चीज़ें होती हैं। तो अगर किसी का बच्चा बच्ची फोत हो जाए तो वो जहनी तौर पर इस पर भी तैयार है कि अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहे और वो निशानियाँ रखने के बजाय सदका कर दे, किसी को और को दे दे, तो अल्लाह और दे देंगे। अगर शोहर दुनियावी या कोई सेलिब्रिटी का नाम रखना चाहे तो अच्छा, बचना चाहिए, उनको मना करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। ये जो शाहरुख खान और पता नहीं इंडियन अदाकारों के नाम रखे जाते हैं, तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इससे वही चीज़ें, आप दुनियावी एतबार से अगर वो नाम रखेंगे तो वही असरात पैदा होंगे ना बच्चे के अंदर। तो इस पर, अच्छा, अब इस पर औरत को क्या करना चाहिए? ये अगला सवाल ये है कि हस्बैंड दुनियावी ज़हन का, शदीद किस्म का दुनियावी ज़हन का है, तो अब औरत क्या करे? अब वो हमारी बुजुर्गों की हिकमत वाली बात समझ आई, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस समझ आई कि दीन वाले को तरजीह दें, शादी दीन वाले से करें। अब आप कहेंगे दीन वाले इतने मिलते नहीं, मौलवी लोग मिलते नहीं, ढूंढने से बहुत कुछ मिल जाता है। जो लोग सच्चे दिल से अल्लाह से मांग रहे होते हैं, अल्लाह उन्हें दे देते हैं। तो बहरहाल जो हिम्मत करते हैं तो वो जीत जाया करते हैं, हिम्मत करने वाले जीत जाते हैं। अल्लाह से मांगते रहें। तो बहरहाल अब अगर ऐसी सिचुएशन में हस्बैंड दुनियादार है, वो अल्लाह माफ़ करे, एक अदाकारा का, बेटी का नाम अदाकारा वाला नाम रखना चाहिए, या अदाकार का शाहरुख खान, सलमान खान, पता नहीं क्या खान, तो ये नाम रखना चाह रहा है, तो उसके पाँव पड़ जाए, मिन्नत करें, मोहब्बत का इजहार करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, बहस से बहुत ना करें। उसे कहें मेरी एक दरख्वास्त है, मेरी एक ख्वाहिश है कि ये नाम रख लें। आप कोई 2-3 इस्लामिक नाम में से किसी अल्लाह वाले से रखवा लें कि मैंने उनसे फ़लाँ किसी अल्लाह वाले से पूछवाया था, बाजी से पूछा था, उन्होंने फ़लाँ बुज़ुर्गों ने बताया था, ये नाम बताया था, तो मैंने ये बच्चे का नाम रखा है, कितने बड़े अल्लाह वाले ने रखा है, तो मैं उसको ये नाम रखना चाहती, प्लीज़ मिन्नत है, मेरी दरख्वास्त, मेरी अपनी मोहब्बत, मेरी मोहब्बत की खातिर। तो मोहब्बत की बातें किया करें।
तो अपनी मोहब्बत के झांसे में ला कर उनसे न मनवाएं कि ये वाला नाम ना रखें, लड़ाई झगड़ा ना करें। अच्छा जी, कुछ लोग नाम की पहले से नियत कर लेते हैं, बाद में वो नाम नहीं रखते, तो क्या गुनाह होता है? गुनाह उस सूरत में होगा कि एक इस्लामिक नाम जहन में रखा और बाद में गैर इस्लामी को तरजीह दी, तो इस सूरत में तो गुनाह होगा कि नेक निस्बत वाले नाम को छोड़ के, हाँ मिसाल के तौर पे अबू बकर सिद्दीक रख रहे थे तो बाद में हुआ कि नहीं उमर फारूक रखते हैं, तो मतलब दूसरा कोई इस्लामिक नाम है तो इसमें गुंजाइश है, ये वाली बात चेंज कर सकते हैं। हजरत कुर्बानी वाले जानवर में अकीका कर सकते हैं? जी हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है, बिल्कुल। अगर कोई मिसाल के तौर पे मैं अपने बच्चों का अकीका नहीं कर सका, अभी बड़ी आगे बड़ी ईद आ रही है, कुर्बानी की ईद आ रही है, तो उसमें हिस्सा डाल सकते हैं। कुर्बानी वाले जानवर में अकीके की नीयत से एक हिस्सा डाल सकते हैं और अलग से बकरा भी उस मौके पे ज़बह कर सकते हैं। उसमें नीयत असल में, लेकिन इन्नमल आमाल बिन नियत, हमारे यहाँ नीयत का बहुत ज़्यादा एतबार होता है। नीयत का बहुत ज़्यादा एतबार होता है, इस बात को आपने जहन में रखना है। तो वहाँ यानी कुर्बानी वाले जानवर में बाज़ लोगों ने कुर्बानी की नीयत की और आप अकीके की नीयत कर रहे हैं, तो ये शरई तौर पर ठीक है। जी, ये एक सवाल है कि उस्ताद जी मेरा सवाल है कि बच्चे का नाम रखने का हक सिर्फ वालिद को हासिल है? आजकल वालदा से ससुराल वाले पूछना भी गवारा नहीं करते, यहाँ तो वालिद नाम रखते हैं या सास या फुप्पी। ये बात मैंने अर्ज कर दी है। मैं इसको कहूँगा कि नासमझी, जहलियत और बदमाशी होती है। माँ बाप से, माँ को नहीं हक पूछा जा रहा कि बच्चे का नाम, और पहले से फुप्पी ने रख लिया, सास ने रख लिया, ससुर ने पहले से रख के बैठ गए, गलत बात है। अगर वो नाम रखना भी चाह रहे हैं तो सास ससुर वालिदैन हैं, बड़े हैं, ठीक है, उनको इज्जत एहतराम देना चाहिए, लेकिन उनका भी हक बनता है, उनका भी फर्ज बनता है कि वो अपनी बहू से पूछे, बेटा हम ये नाम रखना चाह रहे हैं, आप क्या कहते हैं? एक मशवरे वाली बात होनी चाहिए। ये जो ठोंसने वाली हमारी आदतें बनी हुई है ना, इसको बदमाशी बोलते हैं, हमारी पाकिस्तानी बदमाशी है ये। हमारे माशरे के हम बड़े हैं जी, हमने बस जो कुछ हमने कहना वही होना है। बड़े होते हुए बड़ों को इज्जत अहमियत देनी चाहिए, बड़ों का हक होता है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन बड़ों को छोटों के साथ शफकत का मामला भी ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फिर फरमाया कि जो छोटों पर रहम नहीं करता, शफकत नहीं करता, वह मुझसे नहीं है। बस ये तरबियत की कमी होती है कि बहू को बिल्कुल अहमियत नहीं दी जाती और उससे नहीं पूछा जाता। अच्छा, एक सवाल आया है कि अगर पेरेंट्स ने अकीका ना किया हो तो हम पे खुद अपना अकीका करना ज़रूरी है? अगर जेब इजाज़त है तो करना चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल है। अकीका का सदका ऐसा सदका है कि इससे बच्चे के ऊपर से बलाएं और मुसीबतें टल जाती हैं। हमने बाज़ अल्लाह वालों को देखा कि वो बड़ी उम्र में भी बच्चों के अकीके कर लेते, यानी बच्चा जवान हो गया फिर भी अकीका कर लेते हैं। असबाब नहीं थे, पहले वसाइल नहीं थे। ज़ाहिर होता है आजकल जैसे हम जैसा बंदा अगर इस्लामाबाद में, तो मैं ख़ुद सोच रहा था कि बच्चे के अगर अल्लाह ने बेटा दिया तो 2 अकीके करने पड़ेंगे। इस्लामाबाद में 1 साल वाले जानवर को इस्लामाबाद में लेके आप अकीका करने का मतलब ये है कि 60-70 हज़ार कम से कम 60-70 हज़ार, और वो कसाई वगैरह का मिला के मामला 90-80-90 हज़ार तक सिर्फ अकीका है। ऑपरेशन और क्या अगर मामला हो, हॉस्पिटल के मामला हो, तो बस फिर बंदा वैसे ही बैठ जाता। तो मुश्किलात होती हैं उसमें, हर बंदा बाज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, तो लेट करवाया जाए, जब बाद में याद आ जाए तो या आसानी हो जेब में तो उस वक्त बंदा करवा ले। लेकिन इसके बहुत ज़्यादा खैर और बरक़ात हैं, ये हिम्मत कोशिश करके करवाने चाहिए। अच्छा, एक अब आपसे मेरा सवाल है, आप लोगों ने सवालात किए हैं, तब मेरा भी एक सवाल है कि ये दावत की नीयत से कौन कौन लोग जो ये लिंक और वीडियोस के लिंक वगैरह आते हैं, कौन कौन शेयर करते हैं दावत और सवाब की नीयत से? लिहाजा वो अपना मैसेज में बताएं ना, पता चले।
माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, मैं इस पर आपको एक बात बताता हूँ। ये क्यों हम इतना क्यों ज़ोर करते हैं? ये नहीं कि मुझे लोग सुने, ये नहीं। ये आज इस बहुत सारे इस तरह के खैर के काम अल्लाह पाक करवाते रहते हैं। हमारी तो औकात नहीं है, अल्लाह पाक की मेहरबानी से ये चीज़ें होती हैं माशाल्लाह। एक बहन ने लिखा है कि अपने हस्बैंड से भी कहती हूँ आप भी किया करें। ये देखें, ये होते हैं हिम्मत वाले, मुस्बत सोच वाले लोग माशाल्लाह। अल्लाह पाक आप सब की मेहनतों को, जिन जिन बहनों ने कोशिश की है, इसका आपको ज़्यादा बहुत फ़ायदा होगा। हमें लालच ये है कि किसी बंदे को कोई फ़ायदा हो जाए, हमें पता हो ना हो, कोई सुन ले, खामोशी से सुन ले, सीख ले, उसकी ज़िंदगी में खैर आ जाए। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी हमारी और हमारे फ़राइज़ में भी शामिल है, हमारे ऊपर कर्ज़ भी है और इसका हमें दुनियावी और कब्र में और सबसे बढ़कर कब्र और आखिरत में हम सबको बहुत फ़ायदा होगा। ये एक दफ़ा आया, आज इस उम्रे पे था, तो मैं अपने होटल से बाहर आया तो हमारे ग्रुप के कुछ लोग वहाँ खड़े थे, तो मैंने सलाम दुआ किया। तो एक बुज़ुर्ग, बड़ी उम्र के बाबा जी, कोई 80 साल के लगभग उनकी उम्र हुई होगी, तो उन्होंने मुझे ना कुर्सी दी कि आप कुर्सी पे बैठें। अब मैं उनके सामने उनके पोतों की जगह हुआ होगा या नहीं तो बच्चों की जगह, तो कन्फर्म था ही था। मेरे हिसाब से 80 साल के लगभग उनकी उम्र हुई होगी। अगर उनकी वाकई 80 साल उम्र हुई होगी तो उनके गालिबन पोते भी मेरे लगभग में तो हुए होंगे। तो सफ़ेद दाढ़ी, उनके बहू के बाल भी सफ़ेद थे, यानी सही मानों में बूढ़े बुज़ुर्ग थे, लेकिन बहुत एक्टिव माशाल्लाह और बड़े अजीब दीवानगी के अंदाज में उम्रा कर रहे होते थे। तो जब मैंने उनको कहा कि आप बड़े हैं, मेरे वालिद मेरे दादा की जगह हैं आप, और आपको कुर्सी पे बैठना चाहिए, तो मैं नहीं बैठ रहा था। तो वो मुझे ना कहने लगे मेरी दरख्वास्त है, मैं मिन्नत करता हूँ आप कुर्सी पे बैठें। तो मैंने कहा ये क्या बात है, ये आप बड़े, आप मुझसे मिन्नत। मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, आप इसकी बात ना करें। तो रोना शुरू हो गई, कहने लगे कि आपको नहीं पता आप क्या चीज़ है। तो मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा कि आपने जितना हमें सिखाया और जितना हमें फ़ायदा हुआ, उन्होंने कहा मैंने पहले भी उम्र की है, और जब आपसे सीख के उम्रा किया तो उसका ज़ाहिरी तौर पर सुन्नत के मुताबिक करने का उम्रे का मौका मिला, और रूहानी तौर पर मुझे बहुत फ़ायदा हुआ जो मुझे पहले कभी नहीं हुआ। तो इसलिए मेरे दिल में आपकी बहुत इज़्ज़त एहतराम है, मैं सबसे पहले आपके लिए दुआ करता हूँ। तो वो रोना शुरू हो गया और मुझे भी मेरी भी अजीब कैफियत हो गई, और मेरा दिल बड़ा खुश हुआ कि अल्लाह ने चले खैर का काम लिया। एक बुज़ुर्ग बाबा जी इस उम्र में आकर वो रो के दुआएं दे रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं, और वो इस वजह से इज़्ज़त एहतराम दे रहे हैं कि आपकी वजह से फ़ायदा हुआ और मैंने सुन्नत के मुताबिक उम्रा किया, और मुझे रूहानी तौर पे भी फ़ायदा हुआ और मैंने बहुत कैफियत महसूस की हैं। तो कहने का मकसद ये कि पता नहीं हम कहाँ कब किसको किस अंदाज से फ़ायदा। अच्छा, मुझे पहले ज़ाहिर उन्होंने बताया नहीं, कहीं साथ में उनको देखता तो था, मुझे पता था कि इनको फ़ायदा हो रहा है, और बड़े ज़ौक़ शौक़ से सुनते हैं, बात सुन रहे होते हैं। अच्छा, बाज़ लोग हम उम्रा कर रहे थे, तवाफ़, वो आगे पीछे हो जाते, बाबा जी ने मुझे नहीं छोड़ा। मैं जहाँ उम्रे पे जिस अमल में कर रहा था, बाबा जी मेरे पीछे पीछे। तो मैं हैरान होता था कि ये बाज़ लोग रश में आके ना आगे पीछे, लेकिन बाबा जी की ऐसी नज़र और ऐसा वो, मुझे यूँ लगता कि जैसे पीछे से उन्होंने मेरा एहराम पकड़ा हुआ है। तो वो मुझे समझ आ रही थी कि इनको फ़ायदा हो रहा है। ये जब मैं बात करता हूँ, बयान करता हूँ, तो बहुत तवज्जो से सुन रहे होते हैं, पूरी उनकी नज़रें मेरे चेहरे पे होती हैं। वो कुरान अज़ीम शान की आयत मुबारक ना कि वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि युरीदूना वजह वला तादु ऐनाका अन्हुम, आपकी निगाहें उनके चेहरे से हटने ना पाएँ। तो मैंने उनके अंदर बड़ी ये चीज़ महसूस की, लेकिन ज़ाहिर वो बोले नहीं थी, मुझे भी कोई इतना ज़्यादा उस तरह से पता नहीं था। तो उस दिन मुझे समझ आई कि बंदा खैर के काम करता रहे, ना जाने कोई पता नहीं होता किस ज़िंदगी के किस मकाम पे किसको फ़ायदा हो जाए, वो अल्लाह से जुड़ जाए। तो इसी तरह क्या पता आप किसको दावत दें, किसको कहाँ फ़ायदा हो जाए, वो अल्लाह के करीब हो जाए, हमें पता भी ना हो। अब मिसाल के तौर पर बाबा जी मुझे ना बताते, लेकिन उनकी वो चीज़ें तो थी।
अगर वाकई 80 साल के बाबा जी को उम्रा कबूल हो गया और वो दिल से उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांग ली, तो कितनी बड़े फ़ायदे की बात है उनके लिए और मेरे लिए और बाकी लोगों के लिए, जिन लोगों ने इंतज़ाम किया, जिन लोगों ने तरतीब बनाई। कितनी बड़े फ़ायदे की बात है ना। इसी तरह ये जो आप लोगों के पीछे हम रोज़ कहते हैं ना, इसका भी फ़ायदा ये होता है कि आप लोग दावत देंगे, इसका खुद आपको ज़ाती तौर पे फ़ायदा है। जैसे मुझे फ़ायदा होगा ऐसे आपको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि इस खैर के काम में आप भी हिस्सा ले रहे हैं। इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी आती है आपके पास मोबाइल पे, ये लिंक भी आता है, उसके बाद फिर इसके यूट्यूब पे ये वीडियोस अपलोड होती हैं। ये पीछे सफ़र में था वो, और ऑडियो की वीडियो बन के अपलोड हुई हैं, उनका भी आप लिंक शेयर करें कि बहन आप सुने, मेरी दोस्त आप सुने, जिसको बच्चों के मसाइल हो, जिनको चीज़ें देखें। हर बंदी को ये फ़कीर टाइम तो नहीं दे सकता कि उसके एक मसले को 100% सुने। बच्चों के ये चीज़ें, ये एक ऐसी कॉमन चीज़ें होती हैं, सबके साथ पेश आ रही होती, तो सबको सुनना चाहिए। सबके यहाँ बच्चों की पैदाइश, सब बच्चों के ख्वाहिशमंद होते हैं, तो सबको सुनना चाहिए कि भाई ये कैसे मामलात होंगे। अपनी बेटियों को सुनाएं, जो जवान बेटी उनको लाजमी के सुने, ताकि ये जो पीछे शादी की जो चीज़ें थी, अगर वो बच्चियाँ सुन लें तो कितनी सारी चीज़ें उनके मसले हल हो सकते हैं। तो इंशाअल्लाह और आगे ये बच्चों की जो ज़रूरी चीज़ों के बाद ख़वातीन के मसाइल पर ये फ़कीर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेगा। इस पर मुस्तकिल बहुत अरसे से इरादा था, तो वो तरतीब नहीं बन पा रही थी, अब बन गई है, तो इंशाअल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ग्रुप में ऐड करवाएं, ख़ुद बताएं, दावत दें, समझाएं। मैं इस तरह क्लास लेती हूँ, पिछले उनके बयानात के तरतीब से बयानात सुने, तरतीब से हमारे यहाँ बयानात अपलोड हो रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। तो इंशाअल्लाह इस दावत का लोगों को पास जूम नहीं, यूट्यूब पे लेते हैं, यूट्यूब पे लेट आते हैं, इंतज़ार रहता है कि डेली सुने। असल में उस चीज़ में बस हमारे पास अभी इतने वसाइल नहीं हैं, हम भी अल्लाह से मांग रहे हैं। आप भी दुआ कीजिएगा अल्लाह हमें ज़ाहिरी बातनी तमाम वसाइल अता फरमाएं कि ये चीज़ें फ़ौरी की फ़ौरी हों, हमारे पास इतने असबाब हों कि फ़ौरी की फ़ौरी चीज़ें ये अब तैयार हों और फ़ौरी अपलोड हों, लोग जल्दी सुन सकें। ये वाकई है, ये मुझे और लोगों ने भी कहा था कि हम इंतज़ार में रहते हैं कि यूट्यूब पे कब आएगा, यूट्यूब पे मामलात लेट हो जाते हैं, तो उसकी वजह हमारे पास अभी वसाइल की कमी है। तो अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह पाक फजल करेंगे इंशाअल्लाह। उसके लिए आप सब दुआएं करेंगी, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मेहरबानी करेंगी। तो इस फ़कीर ने नीयत की हुई है कि हमने ये दावत, ये वाले बयानात की दावत 1 करोड़ लोगों तक पहुँचानी है, 1 करोड़ लोगों तक। हाँ, तो आप सब जब मिल के दुआ भी करेंगे, उसके बाद असबाब भी इख्तियार करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी ये दावत 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ तक पहुँचेगी। ठीक है, अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप सबके तावन का बहुत शुक्रिया।